देखिए, सामूहिकता से के साथ हम लोगों को रहना, ये हमारी पुरातन संस्कृति है। और सनातन परंपरा भी यही है कि हम सामूहिक रूप से रहें। चाहे भोज, चाहे कार्यक्रम, ये हमारी परंपरा है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे गिरिराज जी सेवा मंडल, उसके संस्थापक श्रीमान नीतीश जी अग्रवाल सहित पूरी टीम ने एक नया अभिनव प्रयोग करने का प्रयास किया है। और वो नया नहीं कह सकता हूँ, बल्कि प्राचीन परंपरा को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। क्योंकि हम लोगों के होश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामूहिक फलाहार, लेकिन सुनने को मिलता है। हमारे गुरु जी बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से हम सब लोग ये काम करते हैं, जो तो मंदिर में सामूहिक कार्यक्रम ही कराते हैं। भगवान के दरबार में सभी सामूहिक काम होते हैं। और गिरिराज सेवा मंडल भी भगवान श्री कृष्ण का काम करता है। और श्री गिरिराज सेवा मंडल ने यहाँ इसी स्थान पर गौशाला में 56 भोग की शुरुआत की। और आज तो स्थिति के साथ में 200-400 भोग लग जाती है। ये बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार से जो सहज भोज का कार्यक्रम है, मैं बड़ी प्रसन्नता है, मैं गिरिराज सेवा मंडल को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये प्रसादी का कार्यक्रम में के द्वारा अपनी सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया है। आगरा के लिए ये गर्व की बात है। और ये मेरे ध्यान में तो पहला कार्यक्रम है। बाकी नीतीश जी बता पाएंगे कि कब हुआ है, कैसे हुआ है। मेरे ध्यान में तो पहले ही कार्यक्रम आता है। और बहुत हम लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि नवरात्रि के समय पर ये कार्यक्रम, और सभी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग एक साथ हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई है गिरिराज सेवा मंडल को कि जिस प्रकार से गिरिराज जी की जो शोभा यात्रा निकालते हैं। तो यहाँ पर वृंदावन में तो गोवर्धन में तो आनंद वाला कार्यक्रम होता है। और ऐसे आनंद गिरिराज सेवा मंडल जीता रहता है। और मुझे अच्छा लगा। सभी गिरिराज सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों को, नीतीश जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से ये कामना, भगवान इनको और अधिक मजबूत करे, जिससे कि और अधिक सेवा करने का इनको अवसर मिल सके। हमारे आदरणीय गुरु जी बल्केश्वर मंदिर, जो हमारा प्राचीनतम मंदिर आगरा का है, उसके महंत हैं, उनका आशीर्वाद भी हम सब लोगों को रहता है। और आज के पुनीत कार्यक्रम में उनके आने से 4 चांद लग गए। और परसों के कार्यक्रम में भी निश्चित रूप से इनकी उपस्थिति हम सब लोगों को और गिरिराज सेवा मंडल को खासतौर से शक्ति प्रदान करेगी और प्रेरणादायी रहेगी। धन्यवाद। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा 3 अप्रैल को महाराज अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर आगरा पर, आगरा में कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि प्रथम बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक सामूहिक फलाहार प्रसादी का आयोजन है। क्योंकि हमारे नवरात्रे एवं नवसंवत्सर दोनों ही चल रहा है और सनातन धर्म की जागृति होती हो, हमारे बच्चों को सनातन धर्म के विषय में जानकारी हो, हमारी एक परंपरा है। वैसे भी हमारे हिंदू समाज में सामूहिक भोज की परंपरा काफ़ी पुरानी है। तो इस प्रकार का ये आयोजन किया जा रहा है कि जिससे लोगों को सनातन धर्म के विषय में जानकारी हो और एक नई परंपरा के अनुसार समय समय पर इस प्रकार के नवरात्रों के अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहे, फलाहार प्रसादी का कार्यक्रम करते रहे। मयंक अग्रवाल, किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा 3 तारीख को महाराज अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर सामूहिक फलाहारी महाआरती नव संवत्सर और नवरात्र के उपलक्ष्य में ये आयोजित की जा रही है। ये ऐसा आयोजन गिरिराज जी सेवा मंडल मेरे ख्याल से तो आगरा में पहली बार, और संस्थाओं को भी देखते हुए पहली बार कर रहा है। तो सभी लोगों से मेरा शहरवासियों से निवेदन है कि कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम के अंदर मैया का जागरण भी है, उसका आनंद लें और महाआरती करके मैया के पुण्य का